नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो पे। आज की वीडियो में हम जीके जीएस के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है। तो देखिएगा दोस्तों, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो किस देश की राजधानी बैंकॉक है, तो इसका आंसर जाएगा आपका आंसर नंबर ए, थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक है, और यही जो कि है वो रबर का प्रमुख उत्पादक है। आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चट्टान में उत्तल उत्तल को क्या कहा जाता है, बताइएगा। आंसर नंबर ए सिकलाइन, ऑप्शन नंबर बी केस्टलाइन, ऑप्शन नंबर सी एंटीलाइन, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा दोस्तों, चट्टान में उत्तल उत्तल को क्या कहते हैं, हम एंटीलाइन कहते हैं। तो आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी कुंभ, ऑप्शन नंबर सी सिंधु, या फिर ऑप्शन नंबर डी सुत्रोदी। तो दोस्तों, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम है आपका सुतुर्दी। ठीक है, आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इटली की राजधानी जो कि रोम है वो निम्नलिखित में से किस तट पर स्थित है। आंसर नंबर ए टेम्स, ऑप्शन नंबर बी तीबर, ऑप्शन नंबर सी एवन, या फिर ऑप्शन नंबर डी टाइन। तो देखिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी तीबर। तीबर नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। देखिए जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन, जीएस से संबंधित। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर जो कि है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी ऑप्शन नंबर सी पे काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है। देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गन्ने की लाल जड़ जो होती है ना, उनमें उसके लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है, बताइएगा। तो देखिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी कोलेट्रोटिचम फाल्कटम। ठीक है, यही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। मतलब जो प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य है संबंधी बात है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताए गए हैं या फिर आते हैं, बताइएगा। अनुच्छेद 78 में, अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 19 में, या फिर अनुच्छेद 27 पे। तो देखिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संबंधी बात जो की है वो अनुच्छेद 78 यानी 78वां अनुच्छेद में है, इसलिए इसका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपियन यात्री कौन था। देखिए बहुत रिपीट वाला क्वेश्चन है ये। न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था। ऑप्शन नंबर ए हबील तस्मान, ऑप्शन नंबर बी वास्को डिगामा, ऑप्शन नंबर सी हर्नर कोर्टेस, फिर ऑप्शन नंबर डी जैक्स कार्टियर। तो देखिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हबील तस्मान, जो कि थे न्यूजीलैंड की खोज करने वाले पहले यूरोपीय यात्री थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में रबी के मौसम में, मतलब जो रबी के मौसम होता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है, बताइएगा। रबी के मौसम में कौन सी फसल काटी जाती है। ऑप्शन नंबर ए ज्वार, ऑप्शन नंबर बी गेहूं, ऑप्शन नंबर सी कपास, या फिर ऑप्शन नंबर डी जूट। तो देखिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी गेहूं। अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं है तो दोस्तों आपको बार बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जीके जीएस आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का उपयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मैंने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, बताइएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए नायलॉन, ऑप्शन नंबर सी टेरिलीन, ऑप्शन नंबर सी पॉलीकार्बोनेट, या फिर ऑप्शन नंबर डी केवलर।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, पॉलीकार्बोनेट, जो कि है बुलेट प्रूफ खिड़कियों में फाइबर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बुलेट प्रूफ खिड़कियों में क्या कहते हैं, पॉलीकार्बोनेट फाइबर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? देखिए किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है। ठीक है, कौन सा ऐसा भारत है जिसमें तटीय रेखा है, बताइए। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गुजरात, जो कि सबसे लंबी तटीय रेखा है भारत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन नंबर ए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन नंबर बी आशा देवी, ऑप्शन नंबर सी विजया लक्ष्मी पंडित, या फिर ऑप्शन नंबर डी मार्गरेट अल्वा। तो देखिए दोस्तों, अगर इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो ये वाला क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है कि किसने पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी आशा पूर्णा देवी, जो कि थी वो पहली पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? देखिए क्वेश्चन देखिए आप, जीके जीएस संबंधी पूरे क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आयकर, ऑप्शन नंबर बी संपत्ति कर, ऑप्शन नंबर सी माल और सेवा कर, ऑप्शन नंबर डी मूल्य वर्धित कर। तो देखिएगा दोस्तों, जो माल और सेवा कर है यही क्या है आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है, क्योंकि ये जुड़ के आता है, हम इसको अलग से नहीं देते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला हो जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का परावर्तन, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिएगा दोस्तों, ये जीएस के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से आकाश का रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? बताइएगा दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अनीता देसाई, ऑप्शन नंबर बी JVR मोरो, ऑप्शन नंबर सी चित्रा सुब्रमण्यम, और फिर ऑप्शन नंबर डी अरुंधति रॉय। तो दोस्तों जो ये प्रसिद्ध पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इसके लेखक है आपके अरुंधति रॉय, इसलिए इसका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।